नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। मैं हूं आदित्य। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पे हम बात करेंगे। बात है जब आज हमारी कैबिनेट ने यानी हमारे देश की सरकार ने आज हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स एवरीवन अबव 70 इयर्स ओल्ड उनको एक खुशखबरी दी है। खुशखबरी क्या है कि चाहे आप किसी भी इकोनॉमिक अपने आप रेंज में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप 70 प्लस ईयर्स के हैं तो आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर सोशियो इकोनॉमिक जो भी आपका इस समय क्लासिफिकेशन है, आपको 5 लाख का कवर मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ये जो स्कीम हम ऑलरेडी जानते थे, हम जिसको बोलते थे कि आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, इसमें अभी तक एक फर्क यह था कि जो अभी तक जो लोग कवर होते थे वो कवर होते थे हमारे देश की लोएस्ट जो 40% आबादी है, वो लोग, ये लोग जिनकी की इकोनॉमिक जो कैपेबिलिटीज है बहुत कम है, जिनकी मासिक आय या सालाना आय कम है, हम उनको यहां पे इंश्योर करते थे कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस हम दे सकें 5 लाख पर फैमिली के हिसाब से वो शेयर होता था। आज यूनियन कैबिनेट ने यह बोला कि नहीं, हमारे देश में जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं और आगे आने वाले सालों में जो लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे, अब क्योंकि हमारे एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है जो कि ग्रो हो रही है और बुजुर्ग हो रही है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आगे आने वाले समय में दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कोई भी डिजीज, कोई भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी मिडिल क्लास या हमारी लोअर मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास भी इज ओनली 1 हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर एक भी कोई ऐसी बीमारी होती है, हारी बीमारी होती है, तो पूरी फैमिली चरमरा जाती है। तो आज हमारे देश की सरकार ने बोला है कि हम आज हर किसी को जो भी 70 साल से ऊपर है, हम उनको इंश्योर कर रहे हैं, 5 लाख उनको हम एक हेल्थ इंश्योरेंस का हम उनको कवर दे रहे हैं। ठीक है, पूरी न्यूज समझनी है, यह भी समझना है कि इससे सरकार के ऊपर सारे रैमिफिकेशंस क्या होंगे, ये पैसा आएगा कहां से, क्या प्रोसेस होगी, और हो सकता है कि इस पैसे को निकालने के लिए किसी और पॉपुलेशन से थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। पूरी चीज समझेंगे अभी क्या है। हाँ, दिस इज द क्यूआर कोड, ये आप स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम का, और ये रही यहां पे इस हमारे चैनल की आईडी आदित्य तिवारी सर यूपीएससी वाला अंडरस्कोर बीच में है, यू कैन गो एंड चेक। नाउ क्या हो रहा है, क्या हर कोई 70 ईयर ओल्ड जो भी होंगे क्या वो इसको बेनिफिट कर सकते हैं इस चीज का? यस, चाहे आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय रहे हो, अपने समय के फिर रिटायर हो गए, अब घर पे हैं, या हो सकता है कि अभी आपके पास खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होगी, जो आपका फ्यूचर जब आप अपने सर्विस में जाएंगे तो आपको सीजीएचएस के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। चाहे आप मिलिट्री के एक्स सर्विसमैन क्यों ना रहे हो, तो आपको भी कॉन्ट्रीब्यूटरी एक हेल्थ प्रोग्राम होता है जो सरकार देती है। ठीक है, इसके अलावा आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इनके लिए भी होता है। सारी जो हमारे देश की सरकारी जो नौकरियों में जो लोग रहे हैं, अगर वो लोग वहां से रिटायर हुए हैं तो ऑलरेडी उनका जो उनके पास जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी ले सकते हैं, और आप इसमें भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स वो लोग जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर हैं, एचडीएफसी होता है, बजाज एलियंस होता है, ये सारी चीजें जितनी भी, टाटा है, सब कुछ है, अगर आप इनके अंडर हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दैट मीन्स कि चाहे आपकी इनकम किसी भी रेंज में हो, चाहे आपकी इनकम किसी भी रेंज से आती हो, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में लिखी है मैंने, मतलब आपकी इनकम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको अगर आप 70 साल के युवा हैं तो आपको यहां पे बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा कि 5 लाख का सालाना कवर है। अब ये सालाना जो कवर है जो 5 लाख का है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? पहली बात तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऑलरेडी हमारे पास जन आरोग्य योजना है तो क्या जरूरत है? ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, अभी तक तो ये स्कीम थी फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ओके ठीक है, जिससे हम हमारे देश का जो लोअर तबका है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक वेज में पीछे रह गया है, हम उनको कवर कर सकें किसी तरीके से। ठीक है, ये जो स्कीम अब आई है, ये स्कीम पहली एज कोहॉर्ट है। मतलब क्या होता है एज कोहॉर्ट? क्या होता है? 20 से 30 साल का एक कोहॉर्ट बना लिया गया। हमने बोला 20 से 30 साल की एज के युवा जो हैं इतने सारे हैं, 50 से 60 साल के जो युवा हैं वो इतने सारे हैं, तो हमने एक एज कोहॉर्ट बनाए। ये पहला एज कोहॉर्ट है जब हम 70 ईयर एंड अबव हम इनको प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि आगे आने वाला समय जो होगा ये काफी ज्यादा हमारे आगे आने वाले टाइम में, अभी देखते हैं आगे मैथमेटिक्स क्या कहती है, लासी की मैथमेटिक्स देखेंगे हम, तो आगे आने वाले समय में जो हमारे बुजुर्ग होंगे उनकी तादाद भी ज्यादा होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, किसी मौके पे भी आ सकती है, देखा जाएगा। यहां पे ये जो स्कीम है, अगर मेरे परिवार में मेरे दादाजी दादी जी हैं या नाना जी नानी जी हैं, तो क्या दोनों को मिलेगा 5-5 लाख? इस पे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपके के अगर तो यहां पे ये बताया गया कि अगर आपके परिवार में मान लीजिए 2 हैं, एक बुजुर्ग कपल है, तो यहां पे इट विल बी शेयर्ड बाय द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। अगर आपके दादा दादी दोनों हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए दादा दादी के लिए मिलेगा, जिसको आप हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे कहीं पे भी क्लेम कर सकते हैं या आप उनको अवेल कर सकते हैं अगर ऐसी कोई
दिक्कत ना आए, गॉड फॉरबिड। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इंश्योरिंग क्या, द सोशल सिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। क्योंकि जहां तक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, दादा दादी जी के अगर कोई इलाज में खर्चा होता है कहीं तो कभी कभी फैमिलीज परेशान होती हैं या बचती हैं ये खर्चे से। ये क्या होगा, इस जो ये पूरा जो जितना हमारा इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम रहेगा, अब यहां पे एक सीनियर सिटीजन के लिए अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस रखवाना है 5 लाख के आसपास का, तो कॉस्ट कितनी जाएगी? कॉस्ट इसकी लगभग लगभग एस्टिमेटेड है 3,500 के आसपास, 3,437 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब ये इतने करोड़ की स्कीम है, ये स्कीम अभी भी डिमांड बेस्ड रहेगी। इन्होंने बताया यहां पे अश्विनी वैष्णव जी ने कि ये डिमांड बेस्ड है। अगर डिमांड और ज्यादा आती है, मतलब अगर और ज्यादा इसमें लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अवेल करना चाहते हैं बेनिफिट्स को, देन ऑफ कोर्स कवरेज विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, यानी कि और ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। करेक्ट बात है। ठीक है, जो हमारे देश का अभी सिचुएशन है इसके हिसाब से क्या होने वाला है कि अभी तक ये बोला जा रहा है जितने मेजर मेजर हमारे स्टेट्स हैं, मोटे मोटे स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स, तो ये स्टेट्स सारे के सारे मिलके 40% अपना इस पूरे 5 लाख का 40% वो खुद चुकाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे हिली रीजन्स में, जैसे हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इन रीजन्स में जो हिली स्टेट्स हैं यहां पे सेंटर यहां पे 90% कॉस्ट बेयर करेगा, यानी कि सेंटर यानी यूनियन कैबिनेट। ठीक है, क्योंकि हिली रीजन में या जो हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जो थोड़े पीछे रह गए विकास में, जहां पे अभी भी एक शेड्यूल्ड एरिया कई सारे हैं, तो वहां पे स्टेट्स कहते हैं कि साहब हम इतना ज्यादा खर्चा हम इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें चाहिए सेंटर योगदान दे। ठीक है, वो दिया जाएगा। इट विल हैपन एट द स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जब पॉलिसी को लागू किया जाएगा उसी समय ही तय हो जाएगा कि हमारा ये एमपी स्टेट है, यूपी स्टेट है, ये इतना पैसा देगा 40% इस पूरी स्कीम में, और जो बचे हुए जो हमारे ऐसे स्टेट्स हैं हिली रीजन में वाले, इनको 90% तो हम ही फंड करेंगे, 10% आप फंड कर देना स्टेट्स लोग। ठीक है भैया, ओके। अगर डिसीजन एक बार हो जाए, पॉलिसी बन जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं, जल्दी हो जाएगा। नाउ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो सुन लीजिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर, एक बात सुनिए, जो हमारी ऑलरेडी स्कीम जो चल रही थी कवरिंग द पुअरेस्ट 40% अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, जो भी है, ठीक है, हम दे रहे थे सारे जो हमारे जो राशन कार्ड धारक जो लोग हैं, कई सारे ऐसे जो हमारी फैमिलीज हैं जो बीपीएल हैं, तो ऐसी फैमिलीज को हम क्या करते थे, अभी आयुष्मान भारत के अंदर हम उनको 5 लाख का कवर देते थे। ठीक है, ये जो कॉस्ट थी इस 40% पॉपुलेशन के लिए, ये कॉस्ट कम रहेगी अगर हम कवरेज टू ऑल पर्सन ओवर 70 वुड बी हायर देन दैट ऑफ 40। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर जो हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का 40% हिस्सा है जो कि ऑलरेडी आयुष्मान भारत से कवर हो रहा था, ठीक है, अब हम जो स्कीम लेके आए उसमें खाली हमारे बुजुर्ग लोग कवर हो रहे हैं, तो ये वाली कॉस्ट ज्यादा है, ये वाली कॉस्ट कम है। पूरी फैमिली जहां पे कवर हो रही थी और जहां पे खाली हमारे बुजुर्ग लोग कवर हो रहे थे। मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स ये कहती है कि इंडिया की पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 60 इयर्स ये अब बढ़ने वाली है। कैसे? अभी ये 8.6% की दर से थी 2011 में, 2011 एक बेस ईयर मान लेते हैं, ये 2050 तक 19.5% होने वाली है। चलो, मतलब देश का ऑलमोस्ट 1/5 हिस्सा, 1/5वां हिस्सा, 20% आबादी हमारी 60 साल से ऊपर की हो जाएगी। ठीक है, ये अभी स्टडी कहां से आई है? लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लासी के हिसाब से अगर आप मोटे मोटे नंबरों में बात करो तो अभी 103 मिलियन यानी 10 करोड़ 30 लाख के आसपास 2011 के जो हमारे युवा हैं 60 साल से ऊपर, और ये बढ़ के 2050 में 31 करोड़ 90 लाख, ऑलमोस्ट 32 करोड़ के होने वाले हैं। 32 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी जो कि 60 साल से ऊपर है, 60 ईयर्स एंड यंग। अब 60 ईयर्स एंड यंग ये पॉपुलेशन जब यहां आ जाएगी, ये ग्रुप एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और इस ग्रुप को हमें केटर करना है। ये आगे आने वाला समय है 2050 का। अब सोचना ये है, मेरे सामने दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 फंडिंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एस्टिमेट। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सरकार को देना है। आंसर ये होगा कि ये जो फंडिंग आएगी इस पूरे पॉलिसी के लिए पैसा कहां से आएगा और इस पॉलिसी का एस्टिमेट कितना होने वाला है, हम हर साल कितना बजट एलोकेट करेंगे, ये सब का सब एक बहुत मोटे मोटे शब्दों में आप लोग, कई लोग को आइडिया लग भी गया होगा ये कहां से आने वाला है पैसा। ऑफ कोर्स टैक्स, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों टैक्सेस के द्वारा अब ये पैसा सरकार कलेक्ट करेगी ताकि हमारे बड़े बुजुर्गों को हम हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर सकें। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि हम कई सारे लोग जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उनसे कई सारी चीजें जाती हैं। यहां पे ही अगर आपको पता हो, अभी तो इंश्योरेंस आया, उसके पहले हमने देखा था सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू हो गई।
जब ओल्ड पेंशन स्कीम आई तब भी हमने कहा था कि यह सरकार के पॉकेट पे बहुत बड़ा एक हमला है, सरकार के पॉकेट पे बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि अटैक है। क्योंकि अभी तक हम एनपीएस की बात करते थे, एनपीएस आया था 2004 से लागू हो गया था, ठीक है। एनपीएस में क्या होता था कि जो कर्मचारी की जो जो तनख्वाह है उसी में से एक हिस्सा जाता था, वो मार्केट में जाता था, और मार्केट में जैसे जैसे वो फंड ऊंचा जाएगा, इनका जो पेंशन का ग्राफ होगा वो भी ऊपर जाएगा। ओपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओपीएस मतलब फिक्स इनकम की फिक्स पेंशन मिलनी चाहिए। ये फिक्स पेंशन मिलनी चाहिए वाला जो आर्ग्यूमेंट है, जो प्रिंसिपल है, ये सरकार के बजट को हिला सकता है। और कितनी भी सरकार कॉम्पिटेंट हो, कोई भी सरकार हो, वो नहीं बता पाएगी कि मैं कितना बड़ा अमाउंट आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आज, कि मैं कितना बड़ा अमाउंट एक अपने कर्मचारी को अपना ऐसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम रिटायर होगे तो मैं कितना देने वाला हूं तुम्हें। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ऐसे ही यहां पे हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस भी एक तरीके से हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट है। कोविड के बाद से हमने देखा था इंश्योरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए। कोविड में सबने हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी वैल्यू समझी। नाउ इंश्योरेंस भी, ओपीएस स्कीम भी, दिस ऑल विल बी फंडेड बाय ऑफ कोर्स हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे देश का। साथ ही जो इसका एस्टिमेट बनेगा वो भी ऐसे ही बन पाएगा जब पहली बात तो हम डिमांड समझ पाए, कितनी डिमांड है, कि कितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है हर साल, कितने लोगों को, जब हमारा थोड़ा सैंपल साइज आ जाए, डेटा आ जाए कि कितने लोग को कोई ना कोई बीमारी हो रही है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, कौन सी एज में ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी आने वाली होती है, ये तब समझ में तब आता है जब काफी कुछ डेटा हमारे पास आ जाए। डेटा जब आ जाएगा तब उसके बाद उसकी रिसर्च होगी, उसकी फिर स्टडी होगी। जैसे जैसे इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा हम उसको फिर टेकअप करते रहेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।